नमस्ते दोस्तों, वायरल इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं आखिरकार बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीएम के रूप में क्यों चुना है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अब महिला मुख्यमंत्रियों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली ने कई महिला मुख्यमंत्री देखी है, जिनमें कांग्रेस की शीला दीक्षित का 15 साल का शासन भी शामिल है। साथ ही बीजेपी ने उन महिला वोटर्स पर भी फोकस कर रही है जिन्होंने चुनाव में पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस चल रहा था, अब वो खत्म हो चुका है और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनकर आई है और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। साथ ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली चौथी महिला होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी है। तो आखिरकार बीजेपी ने रेखा गुप्ता का चयन क्यों किया? तो मुख्यमंत्री पद की रेस में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा से लेकर दिल्ली के अनुभवी नेता विजेंद्र गुप्ता जैसे कई सारे दिग्गजों के नाम चल रहे थे। बावजूद इसके पार्टी ने रेखा गुप्ता को चुन लिया है। वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जिंद से ताल्लुक रखती है। बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी और सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का साफ संदेश दिया है। बीजेपी 13 राज्यों में सत्ता है, लेकिन अब तक पार्टी की कोई महिला सीएम नहीं थी। हालांकि पहले बीजेपी की ओर से कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अब महिला मुख्यमंत्रियों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में आप की आतिशी और बीजेपी की सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। कालकाजी से विधायक आतिशी 5 महीने तक कुर्सी पर रही। सितंबर 2024 में केजरीवाल के सीएम पद से हटने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी। सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की सीएम रह चुकी है। उन्हें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि प्याज की बढ़ती कीमतें समेत कई अन्य मुद्दों की वजह से बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली में लगातार 15 साल तक शीला दीक्षित सीएम रही। अब फिर से अगले 5 साल दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रहने की संभावना है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने चुनावी राजनीति और नीतियों में महिलाओं के प्रति बीजेपी की प्राथमिकता दिखाने की कोशिश की है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 9 महिला उम्मीदवार उतरे थे। इनमें से 4 महिला उम्मीदवारों को जीत मिली है। वहीं दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। महिला वोटर्स का टर्नआउट 60.92 रहा है, जबकि पुरुषों का 60.21% रहा है। महिला मतदाताओं पर निर्भर रहने वाली आपको इस चुनाव में हार मिली है, जबकि बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें पाकर निर्णायक जीत हासिल की। वोटर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं पर फोकस करते हुए चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं। आप की 2100 रुपए की नकद राशि की तर्क पर बीजेपी ने भी महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए चल रही बाकी वेलफेयर स्कीम भी लागू रखने की घोषणा की है। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी ने एक और गैर विवादित नेता चुनाव किया है। रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा जैसे नेता अपने तीखे बयानों के लिए आलोचना का शिकार हो चुके हैं। साथ ही रेखा गुप्ता एक ऐसा नया चेहरा है और क्योंकि उन्होंने संसदीय चुनाव अभी तक नहीं लड़ा है और दिल्ली के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए एक नए चेहरे के तौर पर वो आदर्श मॉडल है।
रेखा गुप्ता करीब 3 दशक से बीजेपी से जुड़ी हुई है। उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने न केवल एक गैर विवादित राजनेता को चुना है, बल्कि एक महिला नेता और एक नया चेहरा भी चुन लिया है। रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के फैसले पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने कहा कि बीजेपी ने एक महिला को सीएम बनाकर अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि वह पार्टी के भीतर और पार्टी और बाहर एक गैर विवादित नेता है। साथ ही उनके सत्ता संभालने के बाद टकराव की ये संभावना भी कम है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि इस फैसले के जरिए बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि वो वैश्य समाज से आती है, जो दिल्ली में बीजेपी का कोर वोट बैंक है। इसके अलावा वह महिला सीएम के तौर पर सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है। पार्टी के इस फैसले से ये भी पता चलता है कि मुख्यमंत्री के चुनाव में बीजेपी हमेशा एक जैसी राजनीति नहीं अपनाती। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जूनियर नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के बाद उन्होंने हरियाणा में नायब सिंह सैनी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, जो इस पद के दावेदारों की रेस में सबसे ऊपर थे। हर कोई यही सोच रहा था कि दिल्ली में भी पार्टी किसी ऐसे नेता को ही मुख्यमंत्री बनाएगी जो इसके दावेदारोों की सूची में सबसे ऊपर है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा न करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाया और 50 वर्ष की रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया, और जो पहली बार विधायक चुनकर आई है। तो गाइज, ये थी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में बने सीएम की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी